अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो इस बारे में होगी कि अमेज़न पे सेलिंग के सारे स्टेप्स हैं क्या। सबसे पहले तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि अमेज़न पे होता क्या है। अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल होती हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है और आपको उससे प्रॉफ़िट बनाना है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं कि आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप खुद से भी एक प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप इस स्किल को सीखें और उसके बाद जो है वो आप एक इन्वेस्टर के साथ पार्टनरशिप करें या कोई डील बनाएँ और आप वहाँ पे सेल करें। तो इन बोथ केसेस, अगर आप इन्वेस्टर हैं और खुद प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो हैं वो एक आप एज़ एन अकाउंट एग्ज़ेक्टिव या एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो आप उसको करना चाह रहे हैं, तो तब भी रिक्वायर्ड है कि आपको जो है वो अमेज़न का जो बिज़नेस रनिंग का स्किल है वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगेन वही कि हमने क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करनी है, तो हमारा ये होगा प्रोडक्ट का जर्नी, ठीक है? तो हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे अब जो भी बंदा सेल करेगा वो आएगा प्रोडक्ट ही सेल करेगा। यहाँ पे ना सर्विस सेल होती है, ना ही यहाँ पे जो है वो आप गूगल की तरह कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो लेट्स गो और लेट्स डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज़ ओपन फॉर यू। आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम वी मेक वीडियोज़ जो कमेंट्स में हमारे पास जो सजेशंस आ रहे होते हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो या यू आर वेलकम और यू कैन ऑलवेज़ आस्क क्वेश्चंस एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर, ठीक है? अभी हम आते हैं स्टेप्स की तरफ। पहली बात, आपको आइडिया होना चाहिए कि अमेज़न है किस तरह का प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? ये है बी टू सी प्लेटफ़ॉर्म। यहाँ पे बिज़नेसेस हैं, जैसे अभी एक बिज़नेस है कमेंट स्टोर, ठीक है? अब वो एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि हुक्स है, और ये प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से उन्होंने उसका एक नाम ऐड किया हुआ है, उसका एक स्टोर का नाम ऐड किया हुआ है, इसी तरह से उसके बुलेट पॉइंट्स हैं एंड ऑल दैट। तो अभी हम ये करने वाले हैं कि हम ये देखने वाले हैं कि एक प्रोडक्ट को किस तरह से लॉन्च किया जाए और उसके बाद किस तरह से उसको प्रॉफ़िटेबल बनाया जाए। 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च करना और प्रोडक्ट को प्रॉफ़िटेबल बनाना, ठीक है? तो लेट्स गो एंड चेक। हम यहाँ पे सारे के सारे स्टेप्स ही डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सभी स्टेप्स डिस्कस होंगे, कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। तो लेट्स गो अहेड। सबसे पहले तो क्योंकि हम अमेज़न पे सेल करने जा रहे हैं, तो जो पहली चीज़ हमें चाहिए वो है अमेज़न का अकाउंट। और मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जब मैंने या बहुत सारे और लोगों ने स्टार्ट किया था और हमारे पास शुरू में गाइडेंस नहीं थी, तो हमें समझ नहीं आती थी कि कौन-सा स्टेप पहले हो रहा है, कौन-सा बाद में हो रहा है, या किन स्टेप्स की बात हो रही है, ठीक है? हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू मेक थिंग्स वेरी ईज़ी फॉर यू, ठीक है? आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना कि अमेज़न पे काम होता किस तरह से है, और होपफुली आपको एटलीस्ट मेन जो रोड मैप है ना, वो समझ आ जाएगा। उसके बाद आप जिस भी टॉपिक की डिटेल में जाना चाह रहे हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है? आपको इस चैनल पे वीडियोज़ मिल जाएँगी, किसी और चैनल से आपको मिल जाएँगी। तो पहला स्टेप है, अमेज़न का अकाउंट चाहिए आपको अमेज़न पे बिज़नेस के लिए, ठीक है? अब इट डज़ नॉट मैटर कि आप कहाँ से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप यूके से हैं, आप सऊदीया से हैं, आप ईरान से हैं, जहाँ से भी हैं, यू कैन ऑलवेज़ गो अहेड, यू कैन मेक एन अमेज़न अकाउंट। किस तरह से? सबसे पहले आपको चीज़ चाहिए होती है वो है एलएलसी। एलएलसी, एलटीडी, जो भी आप एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है? आपको अमेज़न को बताना होता है कि मैं एक ब्रांड हूँ, मैं एक कंपनी एंटिटी हूँ और मैं जो है वो अमेज़न पे बिज़नेस करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स जस्ट कीप फॉर्मेटिंग एज़ वेल। तो आपको ये क्या चीज़ है, एलएलसी और एलटीडी जो है ये कंपनीज़ के नाम हैं। जब आप यूएसए में एक कंपनी बनाते हैं, एक बिज़नेस रजिस्टर करवाते हैं, तो आप उसको बोलते हैं एलएलसी। जब इसी तरह आप एक बिज़नेस रजिस्टर करवाते हैं इन पाकिस्तान, तो उसको आप करवाते हैं इन यूके, सॉरी, आप जब यूके में रजिस्टर करवाते हैं तो आप उसको बोलते हैं एलटीडी। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जब आप पाकिस्तान में रजिस्टर करवाते हैं तो आप उसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? तो दिस गोज़ द सेम वे कि आप वहाँ पे एक कंपनी रजिस्टर करवाएँगे। अगर आप कभी भी यूके, यूएसए नहीं गए हैं, या जिस भी और कंट्री में आपने कंपनी ओपन करनी है, वहाँ पे नहीं गए हैं, स्टिल यू कैन गो अहेड एंड यू कैन ओपन दैट, ठीक है? आप फिर भी एलएलसी और एलटीडी बना सकते हैं और आप अमेज़न पे बिज़नेस कर सकते हैं। तो यानी कि पहला तो आपको चाहिए अमेज़न का अकाउंट। अब अमेज़न के अकाउंट के लिए आपको चाहिए अपनी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है? ये वो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल मेन है, यानी कि ये तो आपको रिक्वायर्ड होंगी ही। उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए वो है आपका आइडेंटिटी कार्ड।
ठीक है। अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड एक्सेप्ट होता है, फॉर एग्जांपल वो उर्दू में ना हो और इंग्लिश में होना चाहिए, अगर वो एक्सेप्ट होता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपका जो पासपोर्ट है दैट डज वर्क फॉर यू, ठीक है, आपका पासपोर्ट भी चलता है। तो ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं एक अमेज़न का अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है। यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ कि आपके लिए क्या कुछ रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो, अभी हम आएँगे अपने अगले स्टेप पे। आप अमेज़न का अकाउंट ज़रूरी नहीं कि आपने खुद से ही ओपन करना है और आपके पास ही ये सारी आप एलएलसी भी खुद से बनाएँगे, एलटीडी भी खुद से, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपसे एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करते हैं और वो आपको अमेज़न का अकाउंट के डायरेक्ट लॉगिन्स ही दे देते हैं। आपकी अपनी ईमेल पे होता है, आपके अपने नाम पे होता है, आपकी मर्ज़ी का पासवर्ड होता है और आपको जो है वो डायरेक्ट अमेज़न अकाउंट ही डिलीवर कर देते हैं आपसे रिक्वायर्ड चीज़ें जो है वो लेने के बाद, ठीक है। एलएलसी और एलटीडी भी आप खुद से ना बनाएँ बेशक, मतलब अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप ना बनाएँ। इसके लिए भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में चलनी होती हैं, आपको इसके लिए एड्रेसेस चाहिए होते हैं यूके के, यूएस के, आपको फ़ोन नंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है? तो आप जो है ये बेहतर है कि आप किसी प्रोफ़ेशनल को ये जो है ये करने दें, ठीक है? ओके, इसके जो चार्जेज़ होते हैं मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ कि जो एलटीडी है आपकी, ये अगेन चार्जेज़ वेरी करते हैं, हर सर्विस प्रोवाइडर के अपने चार्जेज़ हैं। ये आपको 240 से 270 पाउंड्स तक मिल जाती है आपकी जो एलटीडी है इन यूके, ठीक है। इसको आप अमाउंट को जो है वो जीबीपी में कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। और जो एलएलसी है ये हर स्टेट की डिफरेंट है, ठीक है। जैसे अगर आप, मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि ऐसा ना हो कि आप जो है वो आपको इसका पता ही ना हो और आप ये करवा रहे हों और आपसे या सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मतलब आपसे कोई भी स्कैम करे। तो यूके में आप बनाते हैं एलटीडी जिसकी ये अमाउंट होती है, ठीक है। अब ये अमाउंट फाइनल नहीं है, लोगों की, हर सर्विस प्रोवाइडर की जो है वो डिफरेंट अमाउंट होती है। यूएसए में आप बनाते हैं एलएलसी जिसके चार्जेस डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल सबसे सस्ती जो है वो आपकी बनती है व्योमिंग की, ठीक है। इसके बहुत कम चार्जेस लेते हैं लोग, फॉर एग्जांपल 350 से 400 तक जो है आपकी ये बन जाती है। अगेन अब यहाँ पर बात हो रही है यूएस डॉलर्स की, ठीक है। इसी तरह से अगर आप जाते हैं टेक्सास में, आप जाते हैं फ्लोरिडा में, तो आपकी जो है वो टेक्सास की जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन उसका प्रोटोकॉल होता है तो पीपल गो फॉर दैट। ये आपकी बन जाती है 500 से 600 या 650 तक, ठीक है। एक रेंज है, आप कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको एलएलसी के साथ क्या कुछ प्रोवाइड हो रहा है। आप जिस तरह से मर्ज़ी करें, जब आपने एलएलसी या एलटीडी बनानी है तो एक चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि जो आपका एड्रेस है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर कि ये चीज़ जो है ना यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है आपने। आपने कंफर्म करना है अपने सर्विस प्रोवाइडर से कि जो एड्रेस वो आपको प्रोवाइड कर रहा है ना वो किसी और बंदे के पास ना हो, वो यूनिक हो आपका। अगर नहीं होगा तो आज कल कुछ दिनों के बाद अमेज़न आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा, सस्पेंड कर देगा, ठीक है। और फिर आप अकाउंट रीएक्टिवेशन की तरफ जाएँगे, आप अकाउंट रीइंस्टेटमेंट की तरफ जाएँगे जो कि एक महँगा प्रोसेस है, ठीक है। तो दिस वाज़ अबाउट अमेज़न अकाउंट क्रिएशन। ये चीज़ें जो है वो आपने मेक श्योर करनी है कि आप जो है ना ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको यूनिक एड्रेस पे मिल रही हों, ठीक है। कोशिश करें कि सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लें और कंप्लीट जो है ना पैकेज लें उनसे कि आपको सिर्फ अमेज़न का अकाउंट दें एंड पे जिसमें यूनिक एड्रेस यूज़ हुआ हुआ और आप यूएस का नंबर और ये चीज़ें भी उनसे ले लें, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो लेट्स मेक इट ईज़ी, हम इसको जो है थोड़ी-सी इसकी फॉर्मेटिंग करके इसको ईज़ी कर देते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये आपको जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी मिल जाएँगी, सो दैट यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर सेकंड स्टेप। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो अभी हमारा है सेकंड स्टेप जो कि है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग में क्या होता है? अब आपका अमेज़न का अकाउंट बन गया, आपकी एक कंपनी बन गई। नेक्स्ट चीज़ जो आप करेंगे वो आपने ढूँढनी है एक अदद प्रोडक्ट। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अमेज़न पे जो है आपको प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी होती है। वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सेल करते हैं, सर्विसेज़ या गूगल की तरह नहीं होता है, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते हैं कि वेदर टुडे या फिर जीबीपी या यूएसडी रेट, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट चाहिए आपको, प्रोडक्ट हंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो है वो आपको हंट करनी होगी। उसका क्या मेथड है
आपको उसके लिए चाहिए होंगे टूल्स, ठीक है। टूल्स वगैरह आपकी हेल्प कर देंगे, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, कीपा इसमें आपकी हेल्प करेगा। ये आपको टूल्स चाहिए, लेकिन इससे पहले कि आप इन टूल्स की तरफ जाएँ, मैं आपको बता दूँ कि प्रोडक्ट हमें चाहिए किस तरह की। हमें प्रोडक्ट चाहिए ऐसी जिसकी डिमांड हाई हो और वहाँ पे कंपटीशन जो है वो लो हो। हमें हाई कंपटीशन प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, हम जा सकते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जो कि आप ना कर पाएँ, लेकिन इश्यू कहाँ पे आता है? बजट में, ठीक है? तो हाई डिमांड प्रोडक्ट हो, उस पे कंपटीशन लेस हो। हमें लेस कंपटीशन वाली प्रोडक्ट में जाना है जिसकी डिमांड हाई हो, ठीक है? और अब ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? हम रिव्यूज़ को देखते हैं, बहुत ज़्यादा हम डिटेल्स में जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएँगे अभी, क्योंकि आप उससे हो जाएँगे कन्फ्यूज़ कि ये तो हम बिल्कुल प्रोडक्ट हंटिंग में चले गए हैं, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट यू विल डू कि आप जो है वो इस तरह की एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। किस तरह पता चलेगा आपको? रिव्यूज़ से, रेटिंग से, ठीक है? उसका रेवेन्यू कितना है, उतनी सेल्स कितनी है उसकी, वो आपको हीलियम 10 बता देगा। आपको बाकी टूल्स नहीं चाहिए अभी, आपके पास सिर्फ हीलियम 10 हो तो आप उसको कर सकते हैं। अभी अगेन थोड़ी-सी यहाँ पे मैं आपके साथ टिप शेयर कर देती हूँ कि जब आप हीलियम 10 पे काम कर रहे हों तो जस्ट मेक श्योर कि आपको 2 तरह के हीलियम 10 मिलते हैं, ठीक है? फर्स्ट वो जो कि आप अगर डायरेक्टली परचेज़ करते हैं हीलियम 10 से, तो वो आपको अभी राइट नाउ वो आपको पड़ेगा $99 का। या फिर आप शेयर्ड बेसिस पे ले सकते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ टूल्स प्रोवाइडर हैं, उन्होंने पहले से परचेज़ किया हुआ होता है और वो शेयर कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ एक ही टूल, ठीक है? और वो जो है वो आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट $8 से $10 में, ठीक है? अब अगेन हर बंदे के डिफरेंट रेट्स हैं क्योंकि यहाँ पे अगेन डिफरेंट लोग जो हैं वो इन्वॉल्वड हैं। तो आपको ये टूल हेल्प करेंगे अच्छी प्रोडक्ट ढूँढने में। अच्छी प्रोडक्ट कौन-सी होती है, इन टूल से वो कैसे मिलेगी, उसके बड़े डिटेल्ड जो लिंक्स हैं वो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएँगे या फिर आप उसको यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, गूगल से आप देख सकते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स गो अहेड कि अभी हमने प्रोडक्ट ढूँढ ली, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप किस तरह से करते हैं? आप जो आपके कंपेटिटर्स हैं, कंपेटिटर से मुराद है दूसरे लोग जो उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने डिसाइड किया फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम हुक सेल करते हैं। हम इस तरह डिसाइड नहीं करते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट देखें और हमारा डिसाइड हो गया कि हाँ, हम ये तो ये करेंगे। या ऐसा नहीं है कि हम 1-2 चीज़ें देखें, रिव्यूज़ देखें, सेल्स देखें, हम कहें बिल्कुल यही प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं करते हैं हम। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ कि हम इस प्रोडक्ट पे काम करना चाह रहे हैं हुक्स पे। तो अभी जितने भी लोग हुक सेल कर रहे हैं, वो हमें मिल जाएँगे इस कीवर्ड से। हम जाके अमेज़न पे उनको ढूँढेंगे और उन सबको देखेंगे कि भई इन लोगों के हुक्स में मसला क्या आ रहा है। कोई ऐसा मसला है जो कि मैं सॉल्व कर सकूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास ये वाले हुक्स हैं, ये वाले या ये वाले हुक्स हैं। हमें पता ये चला इस बंदे के रिव्यूज़ से, इस लिस्टिंग के रिव्यूज़ से कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जहाँ पे भी अटैच होती है ना, ये वहाँ से गिर जाती है, ठीक है? इट फॉल्स ऑफ। तो ये मतलब सही से अटैच नहीं होती है, सही से चिपकती नहीं है, ठीक है? तो हमें इसका इश्यू पता चल गया। हमने इसको चेक किया, यहाँ पे भी यही इश्यू था कि भई ये तो अटैच ही नहीं होती है, ये तो थोड़ा-सा इस पे वज़न पड़े, ये तो गिर जाती है, हुक गिर जाता है नीचे, ठीक है? इसी तरह से इन प्रोडक्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सब में एक ही इश्यू नज़र आया कि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट तो फॉल ऑफ हो जाती है। इसको कन्फर्म हम ऐसे करते हैं कि हम उसकी लिस्टिंग पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगेन हम नहीं जाएँगे। हम उसकी लिस्टिंग पे जाएँगे और जाके रिव्यूज़ देखेंगे, ठीक है? बिल्कुल आप एंड पे चले जाएँ लिस्टिंग में, तो आपको इमेजेस और वीडियोज़ मिल जाएँगी, ठीक है? जिसमें कि आप 3 स्टार रिव्यूज़ देख सकते हैं, जिसमें कि आप 1 स्टार रिव्यूज़ देख सकते हैं। आपको उस प्रोडक्ट का इश्यू पता चल जाएगा। अभी ये देखें यहाँ पे आप इनकी इमेजेस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या बात हो रही है। आप 1 स्टार रिव्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आपकी प्रोडक्ट में क्या बात नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे क्या इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे अब यहाँ पे एक एक हुक मिसिंग है और इसी तरह से ये भी एक लंबा-सा रिव्यू है। लुक्स ग्रेट अंटिल यू हैंग समथिंग मतलब अच्छे दिखने में तो अच्छे हैं लेकिन ये गिर जाएँगे। ओके, तो दीज़ आर द थिंग्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप यही वाले जो इश्यू हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो ये जो है ना आप यहाँ पे आप पेन पॉइंट्स को स्टडी करते हैं और आप इन्हीं इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं कि भई इस तरह की मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो होनी चाहिए। वो गिरे ना, उसका कलर ये वाला हो, ठीक है? वो ऐसी हो, सारी चीज़ें जो भी हैं वहाँ पे, ठीक है? तो आप वो करते हैं। ओके, राइट नाउ हम इनको थोड़ा-सा सेट भी करते जाते हैं कि ये जो है ना ये आप इनसे कन्फ्यूज़ ना हो। ओके,
तो आप जो है वो ये चीज़ करते हैं कि आपने अब प्रोडक्ट डेवलप कर दी। अब अगला स्टेप पे हम आते हैं कि अब हमें करनी है उसकी सोर्सिंग। मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि अभी तक हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि ओके, सबसे पहले हमने ये देखा कि अमेज़न का अकाउंट चाहिए हमें अमेज़न पे सेलिंग के लिए। दूसरे नंबर पे हमें एक प्रोडक्ट ढूँढनी है जो कि हमने अमेज़न पे सेल करनी है, जो अच्छी प्रोडक्ट हो, जो विनिंग प्रोडक्ट हो, जो प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट हो, ठीक है? देन हमने उसको करना है डेवलप, यानी कि अब हमने जो बाकी सेलर्स के मसले हैं ना, वो हमारी प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए, ठीक है? अगर आप लेदर जैकेट सेल कर रहे हैं ना और बाकी लोगों की जो लेदर जैकेट्स हैं उसकी ज़िप ख़राब हो जाती है, तो आपकी लेदर जैकेट में आपने कन्फर्म करना है कि वहाँ बाकी मसले होते हैं तो नहीं होने चाहिए, लेकिन ज़िप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप अपनी लिस्टिंग पे ये क्लेम करेंगे कि भई मेरी जो ज़िप है ना लेदर की वो ख़राब नहीं होती लेदर जैकेट की, ठीक है? तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट बना देंगे, ठीक है? बाकियों के मसले उसमें नहीं होंगे। देन नेक्स्ट पे आप आएँगे सोर्सिंग पे। सोर्सिंग में आप क्या करेंगे कि आप ये जो आप अलीबाबा पे जाएँगे, आपके पास डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यहाँ पे भी आप ये करेंगे कि आप प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर फाइंड करेंगे कि ठीक है, मुझे पता चल गया मेरी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए, ठीक है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मुझे उसका सही आइडिया हो गया कि प्रोडक्ट होगी कैसी। इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप जाते हैं तो और आप जाके मैन्युफैक्चरर ढूँढते हैं वहाँ से, ठीक है? जैसे अब ये प्रोडक्ट है जो कि हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे, जो कि हुक्स थे। हम जाएँगे अलीबाबा पे, ठीक है? और हम वहाँ पे हज़ारों मैन्युफैक्चरर्स में से हम वो मैन्युफैक्चरर ढूँढेंगे जिसमें हमें जो है वो प्रॉफ़िट हो। तो लेट्स गो कॉपी आवर कीवर्ड। तो अभी तक हम पहुँच गए हैं सोर्सिंग के स्टेप पे कि भई प्रोडक्ट मैंने अकाउंट मेरा बन गया अमेज़न का, प्रोडक्ट मैंने ढूँढ ली, प्रोडक्ट में मैंने मसले भी थे जो हल कर दिए जो बाकी लोगों को आ रहे थे। अभी प्रोडक्ट का मैं मैन्युफैक्चरर कहाँ से ढूँढूँ? बना के कौन देगा वो? ठीक है? तो आपको यहाँ से वो लोग मिल जाएँगे जो कि बना के देंगे आपको प्रोडक्ट, ठीक है? डिटेल्ड वीडियो है इसमें भी कि भई किस तरह का मैन्युफैक्चर होना चाहिए, आपने क्या-क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, जो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इनका क्या मतलब है, आपको यहाँ से यूएस का सप्लायर किस तरह से मिलेगा, कौन से सर्टिफ़िकेट्स कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी अलीबाबा से, ठीक है? तो यहाँ से आप करते हैं सोर्सिंग, यहाँ पे आप ये भी देखते हैं कि भई मैंने क्वालिटी कैसे कन्फर्म करनी है कि उसमें क्वालिटी में ना कोई मसला हो, ठीक है? क्वालिटी एश्योरेंस आप कैसे करते हैं? देन आप जो है वो उसको शिप करवाएँगे, शिप आप किस तरह से करते हैं, ठीक है? इसमें भी कंप्लीट एक वीडियो है। तो अब आप उसको कर देंगे शिप। अगेन एक स्टोरी बना लेते हैं कि आपका अमेज़न का अकाउंट आपने बनाया, उसके बाद आपने एक अच्छी प्रोडक्ट ढूँढी, उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट में जो मसले थे वो सॉल्व किए, आपने अमेज़न का अकाउंट बनाया, आपने सोचा मैं लेदर जैकेट सेल करनी है, आपने लेदर जैकेट में जो इश्यूज़ आ रहे थे वो सॉल्व किए। अब आप खुद तो लेदर जैकेट बनाते नहीं थे, आपके पास सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट थी या आपका जो क्लाइंट है उसके पास सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट थी। तो अब आपको कौन वो बना के देगा अगर आप खुद से नहीं बनाते हैं तो, ठीक है? देन आप यहाँ पे प्रॉफ़िट भी कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफ़िट कैलकुलेशन के लिए आपके पास अमेज़न का अपना टूल है प्रॉफ़िट रेवेन्यू अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो प्रॉफ़िट भी कैलकुलेट करें। और आपने प्रॉफ़िट कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद जो है अब आप नेक्स्ट पे क्या करेंगे कि आप प्रोडक्ट को करेंगे लिस्ट, ठीक है? अब हम जा रहे हैं प्रोडक्ट को लिस्ट करना है कि अब हमें पता चल गया कि भाई ठीक है प्रोडक्ट हमें मिल गई, हमने सारे मसले हल कर दिए, हमें एक बनाने वाला भी मिल गया जो उस प्रोडक्ट को बना के देगा। अभी उसकी हम करेंगे लिस्टिंग, यानी कि हम उसको अमेज़न के ऊपर जो है वो जिस तरह हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, जैसे ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, ठीक है? जिस तरह हम अ, कोई भी टूल आप ले लें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, उसी तरह से हम जो अमेज़न पे प्रोडक्ट अपनी अपलोड करते हैं, उसको हम बोलते हैं अमेज़न पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग। ठीक है? तो अभी हम लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग के लिए हमें क्या कुछ रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे आपके पास जीएस1 कोड होना चाहिए, ठीक है? आपके पास जीएस1 कोड हो, जीएस1 कोड इस तरह से ही है जैसे आपका सीएनआईसी है, किसी गाड़ी का नंबर है, उसकी मतलब पहचान है, ठीक है? आपकी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है जीएस1 कोड। आप जीएस1 की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से उस कंट्री का कोड परचेज़ कर सकते हैं। लोग हज़ारों कोड्स एक साथ परचेज़ करते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे काम करना होता है। तो जीएस1 कोड आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास इमेजेस होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, ठीक है? इमेजेस हो, आपके पास वीडियो हो, आपके पास उसका कंटेंट हो, जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो प्रोडक्ट थी उसने देखे उसके पास एक कंटेंट है, उसने उनके पास सबके पास ही टाइटल है एक,
जब आप ओपन करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी। अब उसके पास जो है वो एक डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कंटेंट है, अभी बहुत सारे डिटेल में हम नहीं जाएंगे अगेन। ये जो है ना, ये लिखा इसने है, ठीक है। इसने बहुत सारे कीवर्ड्स ऐड किए हैं, उसने ऐसे ही नहीं पैराग्राफ लिख दिया। तो लिस्टिंग करेंगे आप, ठीक है, और उसके बाद आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लाइव कर देंगे, ठीक है। लाइव करने के बाद आप उस पर रिव्यूज़ लेकर आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो है वो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ होने चाहिए। अगर अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इस प्लान पे समरी दोबारा से करेंगे, जिसमें आपको किसकी समझ आ जाएगी। पहला स्टेप, अमेज़न का अकाउंट बनाएं। दूसरा, प्रोडक्ट ढूंढें। थर्ड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, सोर्सिंग करें। सोर्सिंग मतलब आप उसको, आपको प्रोडक्ट मिलेगी कहाँ से, लिस्टिंग करें, उसको अमेज़न के ऊपर अपलोड कर दें। और उसके बाद जो है वो रिव्यूज़ आपको चाहिए होंगे, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट पे आपसे कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करने वाला। जैसे अगर आप हुक्स की प्रोडक्ट करते हैं तो आप देखें तो इस बंदे के पास 4000 या कह लें ऑलमोस्ट 5000 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। अगर आप भी हुक्स की प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास स्टार्टिंग में कितने रिव्यूज़ होंगे? ज़ीरो, ठीक है। तो आपको रिव्यूज़ चाहिए होंगे जिससे कि आप बिल्ड कर सकें अपनी एक सोशल जो सोशल आपकी है आइडेंटिटी, वो आप यहाँ पे बिल्ड कर सकें। सोशल प्रूफ आ जाएगा असल में आपके पास, ठीक है। सोशल प्रूफ इज़ द राइट वर्ड। इसके अलावा आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप उसके बाद रन करते हैं अमेज़न एड्स, ठीक है। अमेज़न एड्स जो हैं उसको पीपीसी भी कहते हैं, उसको अमेज़न एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। आप पीपीसी रन करते हैं जिसमें कि दो तरह की कैंपेन्स आप रन करते हैं। एक आपके पास होती है ऑटो कैंपेन और दूसरी आपके पास होती है मैनुअल कैंपेन, ठीक है। दो तरह की कैंपेन्स आपके पास होती हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ऑटो कैंपेन में अमेज़न ज़िम्मेदार है आपको, आप कहाँ से सेल्स ला के देगा, ठीक है। मैनुअल कैंपेन में आप खुद उसको बताते हैं कि जब भी कोई बंदा ये कीवर्ड सर्च करे ना, जैसे जब भी कोई बंदा सर्च करे वॉल हुक्स, तो आप उसको मेरी प्रोडक्ट दिखाएं, ठीक है। आपको उसका पे कर दूंगा। तो जब भी कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको जो है वो अमेज़न चार्ज करेगा। जैसे कि ये आपकी प्रोडक्ट है, अगर मैंने अभी इस पर क्लिक किया तो अमेज़न आपको चार्ज करेगा कि एक बायर आया था, मैंने उसको दिखाई आपकी प्रोडक्ट, उसने क्लिक किया, ठीक है। तो ये फेसबुक की तरह नहीं है कि जब तक सेल नहीं आएगी वो आपको चार्ज नहीं करेगा। यहाँ पे आप क्लिक, कोई भी बंदा आके क्लिक करेगा, अमेज़न आपसे अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। थोड़ा सा हम इसको जो है वो देख लेते हैं कि अमेज़न अकाउंट बनाया, प्रोडक्ट ढूंढी, देन उस प्रोडक्ट में जो इश्यूज़ थे उनको सॉल्व किया, ढूंढा कि ये बना के कौन देगा, देन आपने उसको शिपिंग उसकी करवाई, देन आपने उसको अमेज़न के ऊपर लिस्ट किया, ठीक है। और आपने बाद में उसको लाइव किया, आप रिव्यूज़ लेकर आए और आपने उस पे एड्स रन किए, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स। असल में सारा बिजनेस है ये। अब हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस नहीं की हैं। फॉर एग्जांपल हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। हमने ये नहीं चेक किया कि यहाँ पे आप शिपिंग कैसे करवाते हैं, ठीक है। क्या-क्या उसमें टर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएँगी यूट्यूब पे, ठीक है। आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल थंबनेल के ऊपर ही लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या चीज़ डिस्कस हो रही है, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम कि आप उसको पूछें, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू एंड हेल्प यू आउट। कोई आपका कोई टॉपिक के बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आप पूछें कि 1688 पे किस तरह से काम होता है या हम इस पे जाते ही क्यों हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट लीव अ कमेंट और जस्ट आस्क द क्वेश्चन, और उस पर एक कंप्लीट वीडियो जो है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आस्किंग क्वेश्चंस एंड कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग। कभी भी बीच में रुके नहीं। अगर आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि मैंने ये करनी है तो उसको करके छोड़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच।